हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने 2021 के बारे में देख लिया था। ठीक, अब आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2022 के बारे में। ठीक है, और हमने एक वीडियो बनाया सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने बना दिया है। तो उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखें। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक ऑप्शन को भी देखेंगे। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, इत्मीनान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी आर स्टार्टेड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि डायनेमिक नेचुरल बॉडी हैविंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल एज लिविंग फॉर्म इन विच प्लांट्स ग्रो इज नोन एज। यानी कि देखो, थ्री डायमेंशनल बॉडी, ऐसी थ्री डायमेंशनल बॉडी जो कि क्या रखती है, अपने अंदर रखती है, अपने मतलब खनिज और कार्बनिक पदार्थों को रखती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि पौधे उनका यूज करके ग्रो होते हैं, यानी बढ़ते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। कभी भी आए तो सॉइल कैसी बॉडी है? थ्री डायमेंशनल बॉडी है, इसे याद रखिएगा, 3D बॉडी है। ठीक है, वहीं अगर हम लैंड की बात करें, लैंड और सॉइल में दोनों में डिफरेंस होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने एक लेक्चर लिया था, उसमें बताया हूँ, सॉइल साइंस का जो फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया हूँ, उसमें बताया हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लैंड 2D बॉडी है और क्या है, और सॉइल जो है 3D बॉडी है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि पेडोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो पेडोलॉजी है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, किस भाषा से लिया गया है? तो पेडोलॉजी आपको बता दें किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से। किस ग्रीक भाषा? वो कौन था? पेडान। कौन था? पेडान। ठीक है, पेडान से लिया गया था, जिसका मतलब सॉइल होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉइल होता है। ठीक है, वहीं इडेफोलॉजी की बात करें तो वो भी क्या है? ग्रीक भाषा ही है। ठीक है, ग्रीक भाषा कौन है? इडेफोज। क्या है? इडेफोज है। ठीक है, इडेफोज ग्रीक भाषा क्या है? इडेफोज। बच्चों, आपको बता दें कि पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वीवी डाकुचेव कहे जाते हैं, और सॉइल साइंस के भी फादर कौन कहे जाते हैं? वीवी डाकुचेव कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मच सैंडी सॉयल कंटेन सैंड, मतलब कितना जो है रेतीली मिट्टी में कितना रेत होता है। भाई, क्राइटेरिया हर चीज़ का होता है कि इतना चीज़ें होंगी तो इस कैटेगरी में इस मिट्टी को हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक एक ऑप्शन को, एक एक चीज़ों को बात करें तो तीन चीज़ें आती हैं आपकी। एक आता है सैंडी सॉयल। ठीक है, सैंडी सॉयल में मोर देन नहीं, 85% तक लगभग क्या पाए जाते हैं? सैंड पाए जाते हैं। और वहीं बात करें हम लोग सिल्ट की, किसकी बात करें? सिल्ट सॉइल की। तो सिल्ट सॉइल में अगर हम बात करें तो मोर देन 80% जो है इसमें क्या पाई जाती है? सिल्ट पाई जाती है। ठीक है, और क्ले की बात करें तो मोर देन कितना पाया जाता है? 80%, सॉरी 40%। कितना पाया जाता है? 40% जो है, मोर देन 40% क्ले अगर है तो क्ले में आएगा। सैंडी की बात करें तो 85% होना चाहिए, सिल्ट की बात करें तो 80% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं आपकी, ये तीन तरह की मिट्टियाँ होती हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा है, अगले क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 85%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कौन सी सॉइल जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए सब उपयुक्त मानी जाती है, सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है? तो वो बात करें तो वो कौन सी सॉइल होती है? लोमी सॉइल। ठीक है, लोमी सॉइल जो है वो क्या होती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। किसके लिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल आर कॉल्ड, मतलब मृदा के कणों का आकार जो है क्या कहलाता है? ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें जो सॉइल का पार्टिकल साइज होता है वो क्या कहलाता है? तो वो सॉइल टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, इसमें तीन तरह के आते हैं आपके, सैंड, सिल्ट, क्ले। मेनली जो है सैंड, सिल्ट, क्ले आते हैं। ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले।
तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सॉइल टेक्सचर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, कह रहा है कि विच सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्राउंडनट पोटैटो टोबैको एंड लेग्यूम्स, यानी कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि ये जो भी क्रॉप्स हैं यानी ग्राउंडनट पोटैटो और टोबैको और लेग्यूम्स के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो वो कौन सी सॉइल है, हल्की सॉइल यानी लाइट सॉइल। जो भी इसमें लगाया गया है ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लाइट सॉइल यानी कि हल्की मृदा होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि नेचुरल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड एज, मतलब नेचुरल एग्रीगेट्स क्या कहलाते हैं, तो पेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेट्स। यहाँ पे आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स क्या कहलाते हैं, वो क्लाड यानी ढेला कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल, यानी मिनरल सॉइल की जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉइल की, तो ऑर्गेनिक सॉइल का भी पूछा जा सकता है, तो 2.1 से 2.4 होता है। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय, यानी सॉइल डेंसिटी को हम लोग किससे मेजर करते हैं, पाइकोनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, पाइकोनोमीटर मीटर से। ठीक है, टेंसियोमीटर की अगर हम बात करें तो क्या इसे मेजर करते हैं, सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, सॉइल की जो नमी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, टेंसियोमीटर से मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक अम्लीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, हाईएस्ट एसिडिक सॉइल फाउंड विच स्टेट, यानी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एसिडिक सॉइल तो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ सैलाइन सॉइल, यानी लवणीय भूमि जो होती है उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन को अगर हम उठा के देखें, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लाइमिंग मटेरियल, यानी जो हम चूना का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो हम लोग करते हैं एसिडिक सॉइल को सुधार करने के लिए। ठीक है, एसिड सॉइल जो होती है उसको सुधार करने के लिए यूज करते हैं। वहीं जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम का हम लोग किस में यूज करते हैं, तो वो एल्कलाइन सॉइल में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, एल्केलाइन सॉइल में। ठीक है, एल्केलाइन सॉइल में किसका यूज करते हैं, वो हम लोग करते हैं जिप्सम की। अगर FYM यानी फार्म यार्ड मेन्योर की बात करें तो किसका सैलाइन सॉइल का जो है हम लोग सुधार करने के लिए यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 12 नंबर, कर रहा है पीएच ऑफ एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, एक एक सॉइल की अगर हम बात करें पीएच कितना होता है, तो एल्कलाइन सॉइल का कितना होता है, एल्कलाइन सॉइल का आपका 8.5 कितना होता है, मोर देन 8.5 होता है। कितना होता है, मोर देन 8.5। अगर वहीं हम सैलाइन सॉइल की बात करें तो लेस देन 1.5 होता है। किसका, सैलाइन सॉइल का। ठीक है, सैलाइन सॉइल की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, लेस देन 8.5। ठीक है, और सैलाइन एल्कलाइन का बात करें, मतलब सैलाइन एल्कली की बात करें तो वो कितना होता है, मोर देन 8.5 होता है। ठीक, दोनों का सेम पीएच होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ता है 19-20 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि रेड सॉइल का जो रेड कलर होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, जो रेड सॉइल होती है उसका जो है रेड कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है आयरन यानी लोहा की कमी की सॉरी उपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रेड सॉइल होती है उसका कलर रेड होता है तो वो लोहा के कारण ही होता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर व्हेन द यूनिट्स ऑफ लेयर एंड, ठीक, दे आर कार्ड, मतलब जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है, कौन सी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, तो वो प्लेटी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बच्चों, प्लेटी में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है विच सॉइल आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कौन से मतलब कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो उसमें डिजर्ट सॉइल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, डिजर्ट यानी मरुस्थलीय मिट्टी जो है पाई जाती है राजस्थान में। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, शेयर ज़रूर करना, ये सब कहने वाली चीज़ें नहीं हैं, आपको खुद कर देना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि फर्टिलाइजर विच सप्लाई ओनली वन मेजर न्यूट्रिएंट नोन एज स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है कि मतलब एक जो है
न्यूट्रिएंट को यानी मेजर न्यूट्रिएंट को क्या करता है, सप्लाई देता है। ठीक है, वहीं एक एक ऑप्शन की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये कितने देता है, 2 या 2 से अधिक देता है। कितना देता है, 2 या 2 से अधिक देता है। ठीक। मिक्स्ड फर्टिलाइजर की बात करें तो हम लोग फिजिकली रूप से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। और कंप्लीट फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें प्राइमरी जो भी न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट सब इसमें के उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधे उर्वरक या फिर स्ट्रेट फर्टिलाइजर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा किस राज्य में खपत होती है, मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन विच स्टेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले जो है उर्वरक सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच फर्टिलाइजर इज मोस्ट कॉमनली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा अगर कोई फर्टिलाइजर यूज होता है इंडिया में नाइट्रोजन के लिए तो वो कौन सा होता है, यूरिया। ठीक है, यूरिया होता है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ डीएपी। डीएपी का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन 2022 में आए हैं, बिल्कुल आसान आए हैं। आपको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाना है। हाँ, अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके लिए 60 क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, तो अगला वीडियो, हर वीडियो कंटिन्यू देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको हम टोटल 100 कुछ क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, 100 कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन इसके पहले 2021 वाले में, और 30 ये 60 हो गए। ठीक है, और 60 क्वेश्चन वो, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। 120 में से ज़रूर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमओपी। एमओपी का फुल फॉर्म बताना है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है एमओपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो 44% K2O पाया जाता है और 13% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्षारीय मिट्टी कहलाती है, मतलब एल्कलाइन सॉइल इज आल्सो नोन एज। देखो, अब देखो यहाँ इंग्लिश वाला जो है थोड़ा गलती कर सकता है, लेकिन हिंदी में यहाँ देखो पढ़ो तो लिखा गया है क्षारीय मिट्टी कहलाती है, तो क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे एल्कलाइन सॉइल इज आल्सो नोन एज सोडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त अनुपात में पर्याप्त मात्रा में पौधे के पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए मिट्टी में अंतर्निहित क्षमता कहलाती है। यानी जो सॉइल में जो फर्टिलिटी मतलब उर्वरता के लिए जो भी न्यूट्रिएंट कंटेन है जो पाए जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स में बनाया है, 30 सेकेंड का वीडियो होगा। आपको टारगेट गुरुकुल की जो है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उस पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। अंतर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी वाला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच सॉइल फार्म्ड अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। देखो, ऐसा सॉइल जो क्या करती है कि हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के लिए जो है क्या होती है, जिम्मेदार होती है, तो कौन सी है, लेटेराइट सॉइल। कौन है, लेटेराइट सॉइल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ एग्रीकल्चर लाइमिंग, ठीक, मटेरियल इज द मैनेजमेंट टू। देखो ऊपर मैंने बताया ना कि एसिडिक सॉइल के लिए हम लोग लाइमिंग का प्रयोग करते हैं, और सैलाइन सॉइल के लिए या FOIM का प्रयोग करते हैं, और एल्कलाइन सॉइल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, जिप्सम का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि हाउ मच फास्फोरस परसेंटेज इन रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट में फास्फोरस का परसेंटेज कितना होता है, तो 20 से 40% P2O5 पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच स्टेट हैव हाईएस्ट यूज ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर। कौन सा स्टेट ऐसा है सर्वाधिक फर्टिलाइजर यूज करता है, कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा यूज करता है। ठीक है, महाराष्ट्र इस समय क्या है, फर्स्ट पे है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आमतौर पे किस नाम से जानते हैं, यानी कॉमनली नोन एज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको कैन खाद के नाम से भी जानते हैं, CAN। ठीक है, तो क्या होता है, किसान खाद। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे आ गया है, कह रहा है कि स्टडी द ओरिजिन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज, यानी जो है मिट्टी का जो वर्गीकरण है, ठीक है, और विवरण है, उसको हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसका रिलेशन, ठीक है, अगर मिट्टी का अध्ययन हो, मतलब मिट्टी और प्लांट की ग्रोथ का रिलेशन अगर किसी में अध्ययन करते हैं तो वो कौन सी है, इडेफोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ठीक है, दोनों के संबंध का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 2022 का जो पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किस मिट्टी में सर्वाधिक रंध्र उपस्थित होते हैं, कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा रंध्र पाए जाते हैं, पोर स्पेस पाए जाते हैं, तो वो कौन सी मिट्टी है, क्ले, ठीक है, और इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं और इसमें जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट सबसे कम होती है, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, अगला वीडियो ज़रूर कंटिन्यू करिएगा आप लोग की, उसमें हम बात करेंगे 60 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ एक चीज़ और बता दें कि जो 60 क्वेश्चन वाला वीडियो है वो आपको 8 बजे टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।